Special cutting techniques as elevation. हमारे सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एलिवेशन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। मैं इस एरिया में आपकी रुचि जानने की मदद करूंगी। हम एलिवेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। एलिवेशन क्लाइंट के स्कैल्प का वो एंगल है जिस पर आप काटते समय बाल उठाते हैं। एलिवेशन ग्रेजुएशन और लेयर्स बनाती है और आमतौर पर डिग्री में वर्णित होती है। एलिवेशन ये निर्धारित करती है कि बाल एक लंबाई, ग्रेजुएटेड या लेयर्ड काटे गए हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एलिवेशन 45 डिग्री या 90 डिग्री है। बाल काटने का एक सामान्य नियम ये है कि जितना ज्यादा आप बालों को ऊपर उठाएंगे उतना ज्यादा ग्रेजुएशन आप बनाएंगे। जब आप बालों को 90 डिग्री से नीचे उठाते हैं तो आप वजन बढ़ा रहे होते हैं। जब आप बालों को 90 डिग्री या उससे ऊपर उठाते हैं तो आप वजन कम करना और बालों की लेयर बनाना शुरू करते हैं। एलिवेशन के 3 प्रकार। कम एलिवेशन। गर्दन के 1/3 भाग के निचले हिस्से के बाल गर्दन के करीब उसके सबसे निचले पॉइंट पर रखे जाते हैं। लो एलिवेशन का मकसद ज्यादा वॉल्यूम दिखाना है। ये एलिवेशन तब सबसे ज्यादा अच्छी दिखती है जब बाल पतले और महीन हो। मीडियम एलिवेशन। बाल जहां उगते हैं वहां से सीधे ऊपर उठ जाते हैं और उंगलियां सर के समानांतर रहती हैं। कैंची को उंगलियों के एंगल के हिसाब से चलाना चाहिए। ये कट आपको लेयर वाले सिरों की एकदम सही चौड़ाई देता है। ब्लेंड बालों पर मीडियम एलिवेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई एलिवेशन। जिन बालों को ऊपर तक उठाया जाता है उससे हाई एलिवेशन मिलता है। उच्च एलिवेशन लेयर्स बनाती है। जिन बालों को ऊपर तक उठाया जाता है उससे हाई एलिवेशन मिलता है। बारीक या पतले बालों पर कभी नहीं। सेक्शंस। नियंत्रण के लिए बालों को समान हिस्सों में विभाजित करना। सब सेक्शंस। बड़े बालों के अंदर के छोटे हिस्से काटते समय बालों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाग या विभाजन। स्कैल्प पर बालों को विभाजित करने वाली लाइन बालों के एक हिस्से को दूसरे से अलग करना। सब सेक्शंस बनाना एलिवेशन ग्रेजुएशंस और लेयर्स बनाता है और आमतौर पर डिग्री में वर्णित होता है। ब्लंट या वन लेंथ कट में कोई एलिवेशन नहीं होती। 90 डिग्री से नीचे की एलिवेशन वजन बढ़ाती है। 90 डिग्री या उससे ज्यादा की एलिवेशन वजन कम कर देती है या बालों को लेयर्स देती है। कटिंग लाइन। वो एंगल जिस पर लाइन काटते समय उंगलियां रखी जाती हैं जो आखिर में शेप बनाती है। इसे कटिंग पोजीशन, कटिंग एंगल, फिंगर एंगल और फिंगर पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। कटिंग लाइन को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल या डिग्री के अनुसार वर्णित किया जा सकता है। गाइडलाइन, जिसे मार्गदर्शक भी कहते हैं, बालों का एक हिस्सा जो ये निर्धारित करता है कि बाल कितनी लंबाई में काटे जाएंगे। या तो पेरीमीटर या आंतरिक रेखा पर होंगे। आमतौर पर शेप देते समय कट का ये सबसे पहला हिस्सा होता है। 2 प्रकार की गाइडलाइंस, स्टेशनरी गाइडलाइन, ट्रैवलिंग गाइडलाइन।
स्टेशनरी गाइडलाइन हिलता नहीं है। सभी हिस्सों को स्थिर गाइडलाइंस के अनुसार कंघी किया जाता है और समान एंगल और लंबाई में काटा जाता है। ब्लंट कट में इस्तेमाल होता है या ऐसे हेयर कट्स में जिनमें बालों की लंबाई या वजन बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। स्टेशनरी गाइड वो बिंदु है जिस पर बालों को काटने से पहले लाया जाता है। शैग जैसे लंबी लेयर्स वाले हेयर कट्स में स्टेशनरी गाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैवलिंग गाइडलाइन, इसे चल गाइडलाइन भी कहा जाता है। जैसे जैसे बाल कटते हैं ये आगे की ओर बढ़ता है। लेयर्स या ग्रेजुएट कट्स करते समय इस्तेमाल होता है। एक ट्रैवलिंग गाइड वो है जो काटे जा रहे एरिया के साथ चलता है। ट्रैवलिंग गाइड के साथ पहले काटे गए बालों का इस्तेमाल काटे जाने वाले अगले एरिया की लंबाई को इंगित करने के लिए किया जाता है। बेसिक सर्कल कट और पिक्सी कट जैसे हेयर कट के लिए ट्रैवलिंग गाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इससे समान लंबाई वाली लेयर्स बनती हैं। त्वचा शरीर के सबसे बड़े अंग, हमारे पूरे बाहरी हिस्से को ढकती है और हमारे आंतरिक अंगों को दूषित पदार्थों और संक्रमणों से बचाती है। ये एक कुशन की तरह काम करती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। त्वचा विज्ञान त्वचा की स्थितियों का अध्ययन है और त्वचा विशेषज्ञ इसके उपचार में माहिर हैं। त्वचा की संरचना में शामिल हैं पानी, प्रोटीन, फैट, केमिकल्स और मिनरल्स। त्वचा में 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, जो ताकत, कार्यक्षमता और मोटाई में भिन्न होती है। एपिडर्मिस, ग्रीक शब्द एपिडर्मिस का अर्थ ऊपर है, जो डर्मिस लेयर के ऊपर स्थित किसी भी चीज को संदर्भित करता है। ये विशेष रूप से त्वचा की सबसे बाहरी परत को दर्शाता है। एपिडर्मिस की 5 उपपरतें होती हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लुसिडियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसियम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम जर्मेनेटाइवम। कलर थ्योरी, ये मेकअप आर्टिस्ट के लिए आवश्यक है क्योंकि ये उन्हें स्किन टोन पहचानने और उनके हिसाब से रंग मैच करने, मेकअप में सुधार करने, प्राकृतिक रंग को उभारने में और साथ ही कि प्रोस्थेटिक पीसेस अलग से उभर कर ना आए उसमें मदद करता है। रंग हल्का होता है और रंगों के चक्र को कलर व्हील कहा जाता है। कलर व्हील, कलर व्हील रंग के सिद्धांतों और कलर थ्योरी को समझने के लिए एक विजुअल तरीका है। कलर व्हील में 12 रंग, 3 प्राइमरी कलर्स, 3 सेकेंडरी कलर्स और 6 टर्शरी कलर्स होते हैं। ये बताता है कि नए रंग बनाने के लिए रंगों को कैसे मिलाया जाए। प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर्स के एक सेट में रंगीन या रंगीन रोशनी शामिल होती है, जिन्हें रंगों की एक श्रृंखला बनाने के लिए अलग अलग मात्रा में मिश्रित किया जा सकता है। प्राइमरी कलर लाल, नीला और पीला है। सेकेंडरी कलर्स, ये 2 प्राइमरी कलर्स के समान मिश्रण से बनाया गया रंग संयोजन है। कलर व्हील में सेकेंडरी कलर्स प्राइमरी कलर्स के बीच दिखाई देते हैं। पारंपरिक कला व्हील के अनुसार लाल और पीला नारंगी बनाते हैं, लाल और नीला बैंगनी बनाते हैं और नीला और पीला हरा बनाते हैं। टर्शरी कलर, प्राइमरी या सेकेंडरी कलर्स को मिलाकर टर्शरी या इंटरमीडिएट कलर्स बनाए जाते हैं। नीला हरा, नीला बैंगनी, लाल नारंगी, लाल बैंगनी, पीला नारंगी और पीला हरा ऐसे रंग संयोजन हैं जिन्हें आप रंग मिश्रण से बना सकते हैं। इस सेशन वीडियो में हमने एलिवेशन के लिए प्रयोग किया। लंबाई के आधार पर बाल कटवाने के लिए एलिवेशन दिशा निर्देशन की 3 क्षेत्रों पर चर्चा की। खबर आ जाएगी। मुझे लगता है कि आपकी रुचि जागी होगी।